34 पूछता है predecessor of greatest number of n digit has dash digit and its successor has dash digits. तो पहले greatest number of n digit क्या होगा? 10 की पावर n minus 1. कैसे निकाला? फॉर एग्जाम्पल greatest 3 digit number ट्रिपल नाइन, हाँ, इसको कैसे निकाला? 10 की पावर 3 minus 1. अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका पूछूं प्रेडेसेसर कितना है, तो 999 माइनस 1 998. कितने डिजिट्स हैं? सेम 3 डिजिट्स. तो अगर मैं यही कॉन्सेप्ट अगर इसमें लगाऊं, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एन डिजिट ये है और इसका प्रेडेसेसर कितना है, तो -1 है ना. अब पूछा है इसमें कितने डिजिट्स हैं, तो n डिजिट्स हैं. ऐसे करके देखने पर साफ क्लियरली पता चलता है 3 डिजिट का प्रेडेसेसर कितना है, 998. अब कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट. इसमें पूछा कितने डिजिट है, प्रेडेसेसर ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ n डिजिट में कितने डिजिट है, तो n डिजिट है ना. अब इसका सक्सेसर कितना है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ n डिजिट का सक्सेसर कितना है, +1 है ना. जैसे इधर ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, 999. अब सक्सेसर ऑफ ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना है, 999 + 1 1000. तो कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं. तो यही कॉन्सेप्ट अब इस पे लगाएंगे. तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ डिजिट कितना है, 10 टू द पावर n माइनस 1. अब इसका सक्सेसर कितना होगा, +1. तो उसमें कितने डिजिट्स होंगे, n+1. इधर देखेंगे 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर था, उसका सक्सेसर में कितने डिजिट निकल के आए, 4 डिजिट्स निकल के आए, 3+1. हाँ, तो उसी तरीके से ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ n डिजिट्स ये है और इसका सक्सेसर ये निकल के आया. अब इसमें कितने डिजिट्स होंगे, n+1 डिजिट्स होंगे. तो सी आंसर करेक्ट है. क्लियर है. 35 क्या कहता है, when you write numbers from 1 to 100 how many times do you write 4. मतलब 1 से 100 के बीच में कितने ऐसे नंबर्स होंगे जिसमें 4 का इन्वॉल्वमेंट होगा. ऑप्शन है 11 19 18 20. तो करके देखेंगे. पहला नंबर होगा 4 14 24 34 44 40 41 42 43 45 46 47 48 49 54 64 74 84 and 94. How many numbers are these? 1 2 3 4 5 6 7 9 11 13 14 16 18 19 numbers. So be 90. Question number 36 कहता है all the numbers from 500 to 700 how many times digit 6 appear. मतलब 500 से 700 के बीच में कितने ऐसे नंबर होंगे जिसमें 6 का इन्वॉल्वमेंट रहेगा. तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं. हाँ, तो पहले देखते हैं कितने ऐसे नंबर होंगे जिसमें 6 का इन्वॉल्वमेंट वंस प्लेस पे होगा. तो पहले देखते हैं 500 से 599 में
कितने ऐसे नंबर्स होंगे जिसमें 6 का इन्वॉल्वमेंट होगा वंस प्लेस पे, वंस प्लेस पे? तो 506, 516, 526, 536, 546, 556, 566, 576, 586, 596। कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर्स। अब देखेंगे 600 से, सॉरी 599 से 700 के बीच कितने ऐसे नंबर होंगे जिसमें 6 का इन्वॉल्वमेंट वंस प्लेस पे होगा? 606, 616, 626, 636, 646, 656, 666, 676, 686, 696, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। तो टोटल कितने हो गए? 20। तो हमने देखा कि 500 से 700 के बीच में 20 ऐसे नंबर होंगे जिसमें 6 का इन्वॉल्वमेंट होगा वंस प्लेस पे। ठीक है। अब बात करेंगे 500 से 599 के बीच में टेंस प्लेस पे 6 का इन्वॉल्वमेंट कितना हुआ? 560, 561, 562, 563, 564, 565, 567, 566, 568, 569। कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 10 नंबर्स। अब 59 से 99 से 700 के बीच में टेंस प्लेस पे 6 का इन्वॉल्वमेंट कितना हो रहा है? 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669। कितने हो रहे हैं? 3 6 9 10, टोटल 20। तो 500 से 700 के बीच में टेंस प्लेस में 6 के इन्वॉल्वमेंट वाले टोटल नंबर कितने हैं? 20। और वंस प्लेस पे कितने थे टोटल नंबर? वो भी 20 था। तो 20 प्लस 20, 40 नंबर ऐसे आ गए
जिसमें 6 का इन्वॉल्वमेंट वंस प्लेस और टेंस प्लेस पे है 500 से 700 के बीच में। हाँ, अब देखते हैं। फाइव हंड्रेड से 600 के बीच में, सॉरी 599 के बीच में हंड्रेड प्लेस पे 6 का इन्वॉल्वमेंट है। तो 500 से 599 में 6 का इन्वॉल्वमेंट है ही, हंड्रेड प्लेस पे है ना। तो 599 से तो देखेंगे जीरो इन्वॉल्वमेंट है ना। तो 599 से 700 में 6 का इन्वॉल्वमेंट हंड्रेड प्लेस पे देंगे, कितने ऐसे डिजिट हैं। तो 600, 601, 602 ऐसे करते करते 699 तक होंगे। तो इंक्लूडिंग 600 टू 699 टोटल नंबर्स कितने निकलेंगे 100। और हमारे पास 40 नंबर्स पहले थे जिसमें वंस प्लेस और टेंस प्लेस में 6 का इन्वॉल्वमेंट था। तो ओवरऑल कितने हो गए 100 प्लस 20 प्लस 20 दैट इज 140। तो आंसर सी, ऑप्शन सी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर बिटवीन 100 एंड 300 हैविंग फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट 2। मतलब 100 से 300 के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जिनका पहला और आखिरी डिजिट 2 होगा। हाँ, जैसे 102, हाँ 202 ऐसे। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले देखेंगे 100 से 199 के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जिनका पहला और आखिरी डिजिट 2 होगा। कोई भी नंबर नहीं होगा, जीरो नंबर होंगे, क्योंकि 100 और 199 के बीच में हंड्रेड प्लेस में ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जिसमें 2 होगा, है ना। अब देखेंगे 199 से 300 के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जिनका फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट 2 होगा। तो पहला तो हो गया 200 फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, सॉरी 202, 212, 222, 232, 242, 252, 262, 272, 282 and 292। कितने डिजिट्स, कितने नंबर्स हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बी इजी है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है टोटल नंबर ऑफ होल नंबर between 200 and 400 each of which either begins with 3 or ends with 3 or both। बोला है 200 से 400 के बीच में ऐसे कितने होल नंबर होंगे जिनमें 3 का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, या तो स्टार्टिंग में या फिर एंड में, या स्टार्टिंग और एंड दोनों में। ऑप्शन दे रखे 10, 100, 110, 120। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले देखेंगे नंबर ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 200 टू 299 जिसमें 3 का इन्वॉल्वमेंट होगा वंस प्लेस पे। कितने होंगे 203, 213, 223, 233,
243, 253, 263, 273, 283, 293। कितने आ रहे हैं? 3, 6, 3, 9, 10। अब 299 से 400 के बीच में वंस प्लेस में 3 का इन्वॉल्वमेंट। तीन सौ 313, 323, 333, 343, 353, 363, 373, 383, 393। Ten. टू 99 से 400 के बीच में 3 का इन्वॉल्वमेंट बोथ प्लेसेस, फर्स्ट और लास्ट प्लेसेस में देखेंगे तो कितना आएगा? 300 से 399 इंक्लूडिंग 300, 100 नंबर आएंगे टोटल। और हमारे पास 200 से 299 के बीच में 3 का इन्वॉल्वमेंट में 10 नंबर थे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 100 प्लस 10, 110। आंसर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है बोथ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर व्हिच वन इज करेक्ट? नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव, एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव। तो पहले एसोसिएटिव कम्यूटेटिव क्या होता है? एसोसिएटिव इज लाइक a plus b which is a and b belongs to any whole number is equals to b plus a। ये होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और मल्टीप्लिकेशन में a into b can be written as b into a where a and b belongs to a whole number। तो इसमें होल नंबर पुट करके देखेंगे 1 plus 2 equals to 2 plus 1 equals to 3। सेटिस्फाई है तो, है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है एडिशन ऑफ होल नंबर। अब मल्टीप्लिकेशन में पुट करेंगे 1 2 2 into 1, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है विच इज इक्वल्स टू 2। तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बोथ सेटिस्फाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा है। अब कम्यूटेटिव क्या होता है? ग्रुपिंग, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं a प्लस बी प्लस सी, अब मैं a को अलग ग्रुप में ले लूं और b और c को अलग ग्रुप में ले लूं, तो देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं। होल नंबर पुट करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 3 6, 5 प्लस 1 6। कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो एडिशन ऑफ होल नंबर सेटिस्फाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एज वेल। अब मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे a इंटू बी इंटू सी। अगर हम a को अलग ग्रुप में ले ले और b को और c को अलग ग्रुप में ले ले, होल नंबर इंसर्ट करें 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3, 6 6। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है।
तो both multiplication and addition of whole numbers satisfy both commutative as well as associative property of whole number, है ना। तो पहला ऑप्शन क्या था, नाइदर कॉम्पिटेटिव नॉर एसोसिएटिव, ये तो गलत है। बी कहता है एसोसिएटिव है बट नॉट कॉम्पिटेटिव, ये भी गलत है। तीसरा कहता है कॉम्पिटेटिव है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है, ये भी गलत है। चौथा कहता है कॉम्पिटेटिव भी एज वेल एज एसोसिएटिव है, तो आंसर निकल गया हमारा डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है डिफरेंस बिटवीन सक्सेसर ऑफ लीस्ट 5 डिजिट नंबर एंड प्रेडिसेसर ऑफ ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो सक्सेसर ऑफ लीस्ट 5 डिजिट, पहले लीस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है? लीस्ट 5 डिजिट नंबर ये हो गया। अब इसका सक्सेसर क्या होगा? और ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर क्या होता है? नाइन नाइन नाइन। और प्रेडेसेसर क्या होगा इसका? नाइन 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 माइनस 1998। अब कुछ इन दोनों का डिफरेंस कुछ है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। $9,003। आंसर बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज ऑड नंबर। तो देखना है इसमें से किसका प्रोडक्ट, किसका रिजल्ट ऑड आता है। तो पहले में देखेंगे E1 इंटू E1 इंटू E1। एग्जाम्पल के तौर पे 2 इंटू 2 इंटू 2 8। E1 आ रहा है, ये ऑड नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड, 1 इंटू 1 इंटू 1 ऑड आ रहा है ना। 1 इंटू 1 इंटू 1 1 होता है, ऑड आ रहा है, तो ऑप्शन डी सही है। सी देखते हैं, 2 इंटू 1 इंटू 2 दैट इज 4, E1 आ रहा है, ये भी गलत। डी देखते हैं, 1 इंटू 1 इंटू 2 E1 आ रहा है, ये भी गलत, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। For question number 42, if A and B are two whole numbers, then under what condition is the commutative law applicable to subtraction? पूछा है A and B कोई दो होल नंबर है, तो कौन सा कंडीशन बोला है? ऑप्शन में कंडीशंस दे रखे हैं, A is equals to B, is not equals to B, A is greater than B and C is smaller than A is smaller than B। पूछा है A and B होल नंबर है, तो किस कंडीशन में, इन कंडीशनों में से ऐसा कौन सा कंडीशन होगा कॉम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल टू सब्ट्रैक्शन होगा? तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? A माइनस बी इज इक्वल्स टू बी माइनस है ना, which not satisfy for subtraction of whole number, है ना। तो पूछा है कि ऐसा कौन सा कंडीशन होगा जिसमें कॉम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल होगा फॉर द सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर। तो a माइनस ए इक्वल्स टू बी पुट करेंगे, तो a इक्वल्स टू बी पुट करेंगे तो क्या आएगा? a माइनस ए इक्वल्स टू a माइनस ए, है ना, 0 इक्वल्स टू 0, तो ये अप्लाई हो रहा है ना, तो आंसर इज करेक्ट। वैसे वैसे जैसा मैंने कि फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन कॉम्यूटेटिव ऑफ होल नंबर डजंट सेटिस्फाई, है ना। तो अगर इसको सेटिस्फाई, लेकिन मैंने कहा था कि हर कंडीशन में नहीं होता, कुछ कंडीशन में सेटिस्फाई होता है। तो एक कंडीशन उसमें से ये है, अगर a इज इक्वल टू b होगा, दोनों होल नंबर सेम होंगे, है ना, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर इज एप्लीकेबल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43,
Which of the following property is not applicable on subtraction of different whole number? चार प्रॉपर्टी दे रखी है, क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ऑल ऑफ दिस। और इसमें बोला है कि कौन सा प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है सब्ट्रैक्शन ऑफ अलग अलग होल नंबर में। तो पहला देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर, है ना। मतलब a माइनस b विल बी अ होल नंबर फॉर a एंड b बिलोंग्स टू अ होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर लेंगे 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1, है ना। अगर मैं यहाँ पे ले लू 2 minus 4 is equals to minus 2 which is not a whole number। तो ये प्रॉपर्टी, है ना, एक तो ये प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास, क्लोजर प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू होल नंबर इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू अ होल नंबर, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। अभी हमने करा a माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए, है ना। पुट करके देंगे 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 माइनस 1, तो माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 विच इज नॉट सेटिस्फाइड। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हमारे पास एक आ गया जो एप्लीकेबल नहीं है फॉर डिफरेंस ऑफ टू होल नंबर। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं a माइनस बी माइनस सी और कर दूं मैं a माइनस बी माइनस सी, तो ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। देखते हैं एप्लीकेबल है या नहीं। 1 माइनस 2 माइनस 3 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 1 माइनस माइनस 1 माइनस 4 और 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आ गया जो एप्लीकेबल नहीं है, तो आंसर होगा डी ऑल ऑफ दिस। ये तीनों प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है फॉर द डिफरेंस ऑफ टू होल नंबर्स। 44 कहता है द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ 69255436 into 9542। बोला है कि इन तीनों के प्रोडक्ट करेंगे तो यूनिट डिजिट कौन सा होगा। मतलब जो भी प्रोडक्ट, सपोज आंसर निकला हमारा ये, तो हमें ये वाला जो डिजिट है वो बताना है, यूनिट डिजिट कौन सा आएगा। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम सिर्फ इसका यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 जा 30, 30 इंटू 20 60, 60 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 0 होता है, तो आंसर है 0। क्वेश्चन नंबर 45 बोलता है द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ 69541 into 8376 into 9377 8594 इस क्या होगा। वही क्वेश्चन नंबर 44 जैसा ही है। यूनिट डिजिट पूछा है, इसके प्रोडक्ट में यूनिट डिजिट को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 6 6, 6 इंटू 7 42, 42 इंटू 4 दैट इज 168, है ना। तो 168 का यूनिट डिजिट क्या है, 8। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है 98998989 इज मोर देन 9898989 मतलब इस नंबर से ये नंबर कितना बड़ा है ये पूछा है। तो लेट्स सपोज कि इस नंबर से कितना बड़ा है, x बड़ा है ना। तो 98998989 माइनस x इक्वल्स टू 9898989। अब x कितना होगा, 9899898989 माइनस 9898989 is equals to x plus y। x क्या होगा, 99000000 1
9 8 8 9 1 5 टाइम्स ऑफ 0। हाँ, ये अपना आंसर आ गया ए। 47. What must be subtracted from 1000011 to get 234569? ऑप्शन है ए बी सी डी। तो क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे इस नंबर से ताकि हमारे पास रिजल्ट ये आए। सपोज लेट्स एक्स माइनस करेंगे ना, 1000011 माइनस एक्स 234569। एक्स को उधर ले जाएंगे, क्या आएगा 1000011 माइनस 234569। 2 4 4 6 3 3 6 7 9 2 4 4 5 6 7 76544 negative 8 76544 C is the correct answer। Yeah। Question number 48 कहता है the product of non-zero whole number and its successor is always an even number, odd number, prime number or divisible by 3। ठीक है, एक नॉन जीरो होल नंबर लेंगे फॉर एग्जांपल 1, इसका सक्सेसर क्या होगा 1 + 1 2, प्रोडक्ट क्या होगा 2 × 1 2। तो जो प्रोडक्ट निकल के आया, आंसर रिजल्ट निकल के आया वो इवन नंबर है ना, ऑड नंबर नहीं है। प्राइम नंबर क्या होता है, नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड 1, है ना। तो 2 कैन बी डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड 1, है ना। तो अभी के केसेस में प्राइम नंबर भी है, डिविजिबल बाय 3 नहीं है, ठीक है। लेकिन प्राइम नंबर हर केस में नहीं होगा। सपोज जैसे कि मैंने कोई नंबर ले लिया, लेट अनदर नंबर 2 ले लिया, है ना। तो सक्सेसर ऑफ 2 कितना होगा 3 होगा, 3 × 2 = 6, है ना। तो यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं हो रहा है क्योंकि 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी, 3 से भी, है ना, एंड इट डिविजिबल बाय 3। तो ये ऑप्शन भी कट गया। अब डिविजिबल बाय 3 ये इस केस में हो रहा है लेकिन इस केस में नहीं हो रहा है, लेकिन इवन नंबर ये दोनों केसेस में आ रहा है। तो आंसर हमारा ए आएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, Which of the following statement is not true? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। 0 + 0 ये तो सही है, 0 - 0 भी सही है, 0 × 0 भी सही है, 0 डिवाइडेड बाय 0 गलत है। क्यों? क्योंकि अगर हम सपोज 0 को किसी नॉन जीरो से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। लेकिन अगर हम कोई भी नंबर फॉर एग्जांपल 3 तो अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड आएगा, है ना, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड। तो यहाँ बोला है 0 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू 0। एक्चुअल में ये होगा गलत है क्योंकि ये नॉट डिफाइंड होगा। 0 डिवाइडेड बाय 0 नहीं होगा, 0 डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइंड होगा। तो डी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, है ना। तो आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है comet is known to visible from Earth after every 76 years. It is predicted to see in 2062. In each of the following years, it's most likely to see an option दे रखा है ये। तो इजी है, बोला गया है कि ये कॉमेट है जो विजिबल होता है आफ्टर एवरी 76 years फ्रॉम अर्थ, है ना। हर 76 years के बाद एक कॉमेट विजिबल होता है और अनुमान लगाया गया है कि नेक्स्ट कॉमेट 2062 में देखा जाएगा। तो इसमें से बताइए कौन से ईयर में कॉमेट देखा गया था, ठीक है।
तो माइनस करेंगे 262 को, 2062 माइनस 76 6 1986। अब 1986 यहाँ पे है नहीं, तो 1986 को फिर से माइनस करेंगे 76 से, 0 718 1910, 1910 भी नहीं है, फिर माइनस करेंगे 1910 को 76 से, 4 1834, ये भी ऑप्शन नहीं है, इससे भी माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 8 5 1758 है क्या ए? ठीक है, देखो पहला कॉमेट 1986 में देखा गया है ना, उससे पहला कॉमेट 1910 में देखा गया, उससे पहला कॉमेट 1834 में देखा गया, और उससे पहला कॉमेट 1758 में देखा गया। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं पूछा कि पहला कॉमेट 76 ईयर से पहला कॉमेट कब देखा गया था, इसमें पूछा है कि इनमें से किस ईयर में कॉमेट को देखा गया था, है ना। तो ऐसे सॉल्व करेंगे, पहले माइनस करेंगे, देखेंगे कि ऑप्शन में है कि नहीं, नहीं है, फिर माइनस करेंगे, फिर माइनस करेंगे, तब तक माइनस करेंगे जब तक ऑप्शन आए ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 कहता है द एक्सप्रेशन 8x plus 1 is equals to 8x plus 8y is which property, commutative, associative, distributable, closure। देखो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, a plus b is equals to, सॉरी, a into b is equals to b into a, है ना। एसोसिएटिव क्या होता है, ग्रुपिंग होता है, इसमें तीन होने चाहिए, जैसे a इंटू बी इंटू सी, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a इंटू बी इंटू सी, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, जैसे a इसको हम ऐसे लिखते हैं ए एक्स प्लस ए वाई, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है सी। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ होल नंबर्स आर देयर whose product is less than their sum। Suppose a and b are two whole number. According to question, a and b, how many pairs of whose product is less than a plus b। तो ऐसे कितने होल नंबर्स के पेयर होंगे जिनका प्रोडक्ट छोटा होगा सम से, है ना। तो ऐसे इनफाइनाइट होंगे, है ना, क्योंकि नंबर्स आर इनफाइनाइट, तो कैलकुलेशंस और ऑपरेशंस भी इनफाइनाइट होंगे। चलो एक करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 0 इंटू 0 इज नॉट स्मॉलर देन 0 प्लस 0, क्योंकि 0 इंटू 0 बराबर होता है 0 के। ठीक है, अब एक और लेते हैं, जैसे 1 और 2, 1 इंटू 2 स्मॉलर देन 1 प्लस 2, ये ठीक है। 2 इज स्मॉलर देन 3, एक आ गया। अब ऐसे लेंगे 1 इंटू 3, 1 प्लस 3, 3 4, ऐसे, है ना। एक और लेंगे 1 इंटू 4 स्मॉलर देन 1 प्लस 4, 4 इज स्मॉलर देन 5। तो ऐसे इनफाइनाइट केसेस आ सकते हैं ना, ऐसे 1 इंटू 5 देख लो, 1 इंटू 6 देख लो, है ना, इनफाइनाइट केसेस आ सकते हैं। 51 कहता है what must be subtracted from this number to get this number। ऑप्शंस आपके ये दे रखे हैं, तो इजी है। लेट x must be subtracted from this number to get this number, 1 1 0 1 0 1 0 1 minus x 2 6 3 8 9 5 7। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 1 1 0 1 0 1 0 1 minus 2 6 3 8 9 5 7। सॉल्व करके देख लेंगे, है ना। आप खुद सॉल्व करें और
आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। नंबर 54 देखेंगे, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। बोला गया है करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। ए स्टेटमेंट दे रखा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर ए एंड बी इज जीरो, अगर ए इंटू बी जीरो है देन ए इज इक्वल टू जीरो एंड बी इज इक्वल टू जीरो। बोला गया है कि ए को भी जीरो होना पड़ेगा, बी को भी जीरो होना पड़ेगा। वैसे इन दोनों में से किसी एक को ही जीरो होना पड़ेगा, दोनों का कंपलसरी नहीं है। वैसे तो ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट गलत है। कोई एक जीरो हो जाए, जैसे ए अगर जीरो हो जाए तो जीरो इंटू बी इक्वल टू जीरो, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब बोला है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर ए एंड बी इज वन, देन ए इज इक्वल टू वन या फिर बी इज इक्वल टू वन। तो इसमें बोला है अगर दो होल नंबर है ए और बी, उसका प्रोडक्ट वन है, या तो ए वन होगा या तो बी वन होगा। अगर ए को मैं वन रख दूं तो इसका प्रोडक्ट बी आ जाएगा, अगर बी को वन रख दूं तो इसका प्रोडक्ट ए आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, दोनों को वन होना पड़ेगा, है ना। ए और बी शुड बी वन सो दैट द प्रोडक्ट कैन बी वन। अब सी देखेंगे, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर ए एंड बी इज ए, बोला गया है कि ए इंटू बी ए है, देन बी इज इक्वल टू वन। ठीक है, ये है ना। अगर बी एक होगा तो ए इंटू वन ए, ये स्टेटमेंट ठीक है, सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब बी स्टेटमेंट कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ थ्री होल नंबर्स ए इंटू बी इंटू सी इज बी, देन आइदर ए और सी इज इक्वल टू ए। या तो ए एक होगा या सी एक होगा। एक्चुअली में दोनों को एक होना पड़ेगा, है ना। इसमें कंडीशन दे रखा है या तो ए वन होगा या सी वन होगा, जो कि गलत है। दोनों को वन होना पड़ेगा, है ना। वन इंटू बी इंटू वन इज इक्वल टू बी, है ना। तो आंसर स्टेटमेंट सी इज द राइट स्टेटमेंट एंड ए बी बी आर द रॉन्ग स्टेटमेंट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 55 पूछता है द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। ये ऑप्शंस दे रखे हैं, इन चारों में से कौन सा ऐसा फोर डिजिट का नंबर है जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 होगा। ध्यान से देखो, 7 होगा। तो करके देखेंगे, 1001 को 7 से करेंगे, ऐसे कर लेते हैं बाय 7, 7 1 जा, 7 4 जा, 143, ये चला, ये हो गया। तो पहला ऑप्शन तो हो जा रहा है डिविजिबल बाय 7। दूसरा देखते हैं, 1007, 7 1 जा 27, ये डिवाइड नहीं हो रहा, पी डिवाइड नहीं हो रहा, सी डिवाइड करके देखेंगे, 7 1 जा 4, 7 5 जा 35, 51, ये भी नहीं हो रहा है, सी में डिवाइड नहीं हो रहा है। बी देखेंगे, 7 1 जा 4 5 58, ये भी नहीं हो रहा है। तो ए डिवाइड हो रहा है, तो आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 56 कहता है व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 1056 टू गेट अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 23। तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे कि 23 से डिवाइडेड हो जाए आपके ऑप्शन से 2 3 21 25। पहले डिवाइड करके देखेंगे, 1056 को 23 से 4 92 136 आ गया। 5 5 3 जो 15 115 1
21। तो जो 21 है, अब जो रिमाइंडर है ना 21, अब रिमाइंडर में हम कितना ऐड करेंगे कि ये 23 से डिवाइड हो जाए। 21 में हम कितना ऐड करेंगे कि ये 23 से डिवाइड हो जाए। 2 ऐड करेंगे, 23 हो गया, है ना। नाउ 23 कैन बी डिवाइडेड बाय 23, है ना। ये 1 आ गया, फिर डिवाइड हो गया तो आंसर आएगा, करेक्ट है।